देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें, आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए, दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज़। जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने में स्थानीय मीडिया की सक्रिय भागीदारी जरूरी। मीडिया कार्यशाला संपन्न। यूनिसेफ राजस्थान व जतन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर जिला स्तर पर जेंडर से जुड़ी अवधारणाओं को लेकर एस.आर. रेस्टोरेंट शोभागपुरा उदयपुर में मीडिया कार्मिकों के साथ साझा समझ विकसित बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जेंडर व मीडिया पर 3 दशक से कार्य कर रहे लखनऊ से पधारे नासरुद्दीन हैदर खान थे। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ राजस्थान से अंकुश सिंह द्वारा मीडिया कार्मियों को कार्यक्रम की रूपरेखा व उद्देश्य बताए गए, जिनमें जेंडर से जुड़ी अवधारणाओं पर साझा समझ विकसित क्यों जरूरी है, जिससे कि संवेदनशीलता के साथ जेंडर समता समानता को बढ़ावा देने के मिल सके। व्यवहार परिवर्तन विषय विशेषज्ञ मंजरी पंत ने ब्रेकिंग द कल्चर ऑफ साइलेंस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि महिलाओं व किशोरियों से जुड़े जेंडर भेदभाव से जुड़े केस हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इन घटनाओं को अनदेखा कर आगे बढ़ने की बजाय आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। संदर्भ व्यक्ति नासरुद्दीन हैदर खान द्वारा संभागियों को पीपीटी के माध्यम से उनके समाचारों में महिलाओं से जुड़ी शब्दावली को कैसे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रस्तुत किया जाए पर बात की तथा एक सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि महिलाओं की गरिमा से जुड़े चिंताजनक शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं। खबर लिखते समय कुछ शब्दों का ध्यान रखा जाए तो लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। मसलन बलात्कार के अपराध के लिए दुष्कर्म जैसे शब्दों का प्रयोग अपराधी को बचाता है। साथ ही अंग्रेजी में नए शब्द लगातार ऐड हो रहे हैं, अतः हमें भी हिंदी भाषा में जेंडर से जुड़े संवेदनशील शब्दों के चयन पर जोर देना होगा, जिससे कि समुदाय में बदलाव में मीडिया अहम भूमिका निभा सके। महिलाओं व किशोरियों से जुड़ी क्राइम से जुड़ी खबरों को मीडिया में अगर बड़े स्थान की बजाय जो कोर्ट द्वारा सजा दी जा रही है उससे भी बड़े रूप में प्रकाशित किए जाने की जरूरत है। इसके बाद संदर्भ व्यक्ति ने जेंडर को बड़े रोचक तरीके से खेल माध्यम से समझाया। संभागियों को सकारात्मक शब्दावली का प्रयोग बढ़ाने व जेंडर न्यूट्रल रूप से खबरों को प्रकाशित करने हेतु मीडिया कार्मिकों को प्रेरित किया गया। जतन संस्थान के निदेशक डॉक्टर कैलाश ब्रिजवासी ने उपस्थित संभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गोगुंदा में संचालित सहयोगी परियोजना के तहत किशोरों के बदलाव की बातें प्रस्तुत किया। मीडिया में जेंडर समता समानता से जुड़ी पॉजिटिव खबरों को प्रमुख स्थान देने हेतु आग्रह किया। इस दौरान कार्यक्रम यूनिसेफ से कंसल्टेंट तबिना, सहयोगी परियोजना प्रोजेक्ट से शालिनी सिंह, मरुधर, शोभा, गोगुंदा से आए किशोर समूह के सदस्य व जतन संस्थान के कार्मिक उपस्थित थे। कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो देखने को मिली है जो विषय संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं, यूनिसेफ के द्वारा किए जा रहे हैं, विभाग के द्वारा भी किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखना चाहें तो जरूर देखें कि हमारे यहाँ लड़के भी संवेदनशील बनते हैं। जिन परंपरागत भूमिकाओं की आपने यहाँ छवि देखी, आपने बहुत सारे चित्र भी देखे, आपने बात भी की। अगर उससे मैं अलग बात करना चाहूँ तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि कुछ प्रयास ऐसे हैं जहाँ पे किस तरह से किशोर समूह के लड़के मदद कर रहे हैं जारी रखने के लिए, उनकी डिसीजन मेकिंग में वो मदद कर रहे हैं कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। मैं इस कमी के कारण आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा इस विषय पे अपनी समझ को बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद व्यवहार में बदलाव लाके अपने घरों में और अपने साथियों के साथ में काम करना शुरू किया है। इसमें काम कर रहे हैं, मानसिकता बदलाव के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, उसको थोड़ी गति दी जा सके। मैं इसके साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजन के पहले हम लोग अगर एक ग्रुप फोटो खिंचा सके यहाँ पे या बाहर, तो एक ग्रुप फोटो के लिए मैं सर बाहर बहुत अच्छा। प्रमुख उद्देश्य ये था कि हमारी मीडिया भी सेंसिटिव बने, ज़्यादा संवेदनशील बने, खासकर लिंग आधारित जो वायलेंस है, प्रॉब्लम्स है जो महिलाएं हमारी आजकल फेस करती हैं, उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर मीडिया अधिक संवेदनशील बने और उनके साथ साथ हमारा समुदाय, हमारा समाज अधिक संवेदनशील बने और इस परेशानी को उसकी गहनता के साथ देखें और उसके लिए सही प्रकार के सुझाव उसको सुलझाने के तरीकों के ऊपर काम कर सकें। तो आज जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हम अपनी ही
जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया में जो आने वाली रिपोर्ट्स हैं उनको ध्यान से देखें और समझें कि कौन से वो शब्द हैं जिनका असर बेहतर तरीके से हमारे समाज पर पड़ सकता है और इस समस्या की गहनता को सही प्रकार से सबके सामने ला सकता है। यही चर्चा आज हम सब ने मिलकर की है। बंद है और मैं यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई हूँ संचार। जी सर। हाँ, मेरा नाम नासिरुद्दीन है और मैं पत्रकार हूँ और इस वक्त जेंडर के मुद्दों पे काम करता हूँ। दोस्तों, मीडिया का जैसा हमें पता है कि मीडिया का समाज में एक अहम रोल है। सामाजिक बदलाव में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करता है। मीडिया और जो पत्रकार हैं वो सामाजिक बदलाव के एक वाहक हैं। तो जेंडर संवेदनशील, जेंडर न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, हम आज इस पर यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। बिना न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जेंडर संवेदनशील और भेदभाव रहित, गैर बराबरी से रहित समाज बनाने के लिए मीडिया एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। पत्रकार इसमें एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए हमने देखने की कोशिश की। हमने पिछले दिनों एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में हमने राजस्थान से प्रकाशित होने वाले कुछ अखबारों के कुछ संस्करणों के खबरों की पड़ताल की, उनको देखा और उन पर हमने कुछ विचार किया। हमें लगा कि कुछ शब्द, कुछ बातें ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनसे घटना की गंभीरता कम होती है। जैसे छेड़छाड़ जैसे शब्द। छेड़छाड़ से ये पता नहीं चलता कि घटना क्या हुई है। छेड़छाड़ एक बहुत व्यापक शब्द है। तो ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल ना करें और इसकी जगह वो शब्द इस्तेमाल करें जो होते हैं या जो दिखाए जाते हैं। उम्मीद है कि इस कार्यशाला से जो हमारे पत्रकार साथी आए थे वो थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा बदलाव होगा और हम एक बेहतर समाज के लिए, जेंडर संवेदनशील समाज के लिए काम करने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद। जी सर, अपना नाम बताइए। हाँ। आज कार्यशाला नमस्ते साथियों, मेरा नाम कैलाश ब्रजवासी है और मैं जतन संस्थान में डायरेक्टर हूँ। आज की कार्यशाला के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वो मीडिया को सेंसिटाइज करने के लिए और एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए जेंडर जैसे ज़रूरी विषयों पे एक समझ स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। मैं उससे एक कदम आगे की बात करूँगा क्योंकि जतन संस्थान पिछले कई वर्षों से इसको व्यवहार रूप में परिणत करने का काम कर रही है। कैसे इसको इस विषय पे समझ बना के आगे क्षेत्र में पहुंचाया जाए और क्षेत्र में अभी जो किशोर हैं खास तौर पे और युवा हैं उनके व्यवहार में कैसे बदलाव लाया जाए संवेदनशीलता के साथ में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस अर्थ में आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद।